मी सुमन शर्मा। वेलकम टू प्राइमरी क्लासेस। आज मैं आपको आपकी 7th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 करवा रही हूँ। ठीक है, आप ध्यान से समझना बेटा, आपको ट्यूशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको 100% बहुत अच्छे से समझ आएगी आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, अब मैं इसका फर्स्ट करवा रही हूँ। इसमें ये बोलते हैं आपको सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोलता है, आपको सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है? ए में ये बोलता है कि 2 - 3/5 इसको आपको सोल्व करना है। तो बेटे क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये सुना होगा ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, भगवान एक होता है, ये भी पता है। तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 2/1 - 3/5। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका शॉर्ट वे बता रही हूँ बेटा। छोटे वाले की टेबल में अगर बड़ा वाला आ रहा है ना तो बड़े वाले को बिठा लो। अगर दोनों साइड प्राइम नंबर है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 1 की टेबल में 5 आता है, 5 को ले लेंगे। अब ये जो नीचे वाले हैं ना, ये इनको नंबर बताएंगे, भाई इससे मल्टीप्लाई होकर इसके सब पे बैठ जाओ, तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैं क्या बोलेंगे, नीचे वाले इनको नंबर देंगे कि भाई मैं इसको यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ, तो इससे मल्टीप्लाई होकर इसके सब पे बैठ जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, 1 बोलेगा इसको भैया 5 पे आ जाओ, ये अपने आप सोल्व हो जाएगा। और 5 क्या बोलेगा, 1 पे सोल्व हो जाएगा। तो 5 2 जा क्या हो गया 10 और 3 1 जा 3। 10 में से 3 गए, क्या बचे 7/5। अरे ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि मान लो किसी का टेस्ट होता है 5 नंबर का, 5 नंबर का, 7 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। अगर आपने घर पे बोल दिया मेरे तो 7 मार्क्स आए हैं, 5 का टेस्ट हुआ था, तो मम्मा आपको बहुत डांट मारेगी कि तू झूठ बोल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्लियरफाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे, नीचे वाला तो नीचे ऐसे के ऐसे रखो। ठीक है, आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो इसको। 5 1 जा 5, जो बचा खुचा है ना उसको ऊपर बिठा दो, ये रिमाइंडर है, और ये जो साइड वाला है इसको साइड में। यानी कि अब आप क्या बोलोगे, मम्मा एक टेस्ट में तो मेरे 5 में से 5 आए और एक टेस्ट में मेरे 5 में से 2 आ गए, टोटल मार्क्स हो गए आपके 7। ठीक है, अब मैं आपको बी वाला करवा रही हूँ। बी वाला मीन्स सेकंड वाला से, यहाँ पे एक ही जगह 1 लिखा हुआ है। ओके, सेकंड में ये बोलता है 4 + 7/8। बेटा अगर आप कहीं टेस्ट देने जा रहे हो ना और आपको ऐसे सब मिल जाए तो इसका बिल्कुल इजी तरीका है। इसका मतलब होता है ये तो होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, 4 तो कंप्लीट है और एक आपको 7/8 हिस्सा मिला है, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, देखते ही पता चल गया ना। लेकिन आपको तो सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 4 के नीचे हम 1 लगाएंगे और प्लस करेंगे 7/8। 1 की टेबल में 8 आता है, 1 की टेबल में तो सब कुछ आता है। तो हम 8 को यहाँ बिठाएंगे। 1 क्या बोलेगा भैया, 8 पे मैं इसको डिवाइड करूँगा। 8 बोलता है 1 पे, 8 4 जा 32 + 7 1 जा 7, क्या आ गया 39/8। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया भाई, पहले की तरह इम्प्रॉपर आ गया ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गड़बड़ घोटाला करना पड़ेगा, सब कुछ मिक्स करके बताना पड़ेगा भाई कैसे आए हमारे इतने नंबर, है ना। तो 8 5 जा तो 40 ज़्यादा हो गया, 8 4 जा 32, बच गए कितने 7। इसका मतलब 4 टेस्ट में तो आपने 8/8 नंबर ले लिए। ठीक है, और एक में कितने हैं आपके 7, हो गए 39। ठीक है ना, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब है थर्ड में है 3/5 + 2/7। ठीक है, 3/5 + 2/7। अब इसमें देखिए दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम निकालेंगे। 5 7 जा 35, ये इसको क्या नंबर देगा 7, और ये इसको क्या नंबर देगा, क्या नंबर देगा 5। 7 3 जा 21 + 2 5 जा 10, क्या आ गया 31/35। ये तो बिल्कुल आपका प्रॉपर आ रहा है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम यहाँ पे करेंगे थर्ड वाला सम, फोर्थ वाला सम, ठीक है। फोर्थ वाले में ये बोलता है 9/11 एंड 4/15। आपको पता है बेटा 11 की टेबल में और 15 की टेबल में कॉमन कहाँ आएगा? 11 की टेबल बहुत आगे निकल जाएगी तब जाके आएगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा 11 प्राइम नंबर है, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लीजिए। क्योंकि लास्ट में क्या होता है बेटा, देखो मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखाती हूँ इसका। 11 और 15 को किया मान लो हमने, ठीक है। 11 तो प्राइम नंबर है, हम 15 को कर सकते हैं। 3 5 जा 15 आ गया, यहाँ 11 यूं का यूं रह गया, अब 5 1 जा। अब लास्ट में क्या होता है, जब 5 3 जा 15 ही है ना, 15 को 11 से कर रहे हो तो यहाँ 15 को 11 से कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 165, ठीक है। 165 आने के बाद ये इसको क्या बोलेगा भैया, मैं इसको 15 पे डिवाइड कर सकता हूँ, ये इसको बोलेगा 11 पे डिवाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा, 15 9 जा 135 और यहाँ आ जाएगा -44, बच गया कितना, माइनस का समय नहीं, 5 में से 4 गए 1 बच गया और 13 में से 4 गए कितने बच गए, 13 में से 4 गए कितने बचे 9, ठीक है। 91/165 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं फिफ्थ वाला सम। फिफ्थ वाले सम में 3 दिए हुए हैं भाई, 7/10 प्लस, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा करो क्योंकि हमें यहाँ पे बताना पड़ता है ना, ये वाला बताएगा कि मैं कहाँ डिवाइड कर सकता हूँ, तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। और यहाँ पे है 3/2, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोलेगा, इनका हम एलसीएम लेंगे, 10 5 and 2, इनका एलसीएम लेना है। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा, सबसे छोटे की टेबल में बड़ा वाला सबसे बड़ा कौन है 10, 2 की टेबल में 10 आ रहा है, 5 की टेबल में भी 10 आ रहा है, एक मीन्स 10 को हम एलसीएम ले सकते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। 2 5 जा 10, 5 2 1 जा 2। अब देखो 5 को किया 1 1, आपको पता चल गया होगा 5 2 जा 10, 10 ही आना है लास्ट में। तो मैंने यहाँ पे 10 किया, 10 क्या बोलेगा भैया, मैं 1 पे डिवाइड कर सकता हूँ, 5 क्या बोलेगा 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 क्या बोलेगा 5 पे। अब 7 1 जा 7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 5 जा 15, ठीक है। 15 और 4 कितने हो गए 19, 19 एंड 7 कितने हो गए 26/10। ये तो इम्प्रॉपर हो गया, हमें फिर से गड़बड़ झाला करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे 10 2 जा 20 और बच गए कितने 6, यानी 2 टेस्ट में तो 10/10 आए और 1 में हमें कितने मिले 6 मार्क्स, ठीक है। अब हम करेंगे इसका 6 वाला सम। ये बोलता है 2 × 2/3 को प्लस करना है किसके साथ 3 × 1/2 से, ठीक है। इससे करना है तो सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को क्या बनाएंगे इम्प्रॉपर। क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8, 8/3 प्लस 3 2 जा 6 और 1 7, 7/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं, ठीक है। अब 3 और 2 आपको पता है दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6। अब 3 क्या बोलेगा इसको भैया मैं 2 पे कर सकता हूँ, 2 क्या बोलेगा भैया मैं इसको 3 पे कर सकता हूँ। अब क्या आएगा 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21। आंसर क्या आया, क्या है आंसर 6 और 1 7, 2 and 1 3, 37/6। ये तो फिर से इम्प्रॉपर आ गया, डिवाइड करके आंसर करना पड़ेगा। 6 6 जा 36, बच गया कितना 1, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं 7th वाला सम। इसमें है 8 × 1/2 -
3 इंटू 5/8। ठीक है, ये है आंसर। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे। 8 2 जा क्या आ गया 16 और 1 17/2 माइनस 8 3 जा 24, 24 और 5 कितने आ गए 29/8। देखो 8 2 जा 16 एंड 1 17, 17/2। 8 3 जा 24, 24 और 5 को किया तो क्या आ गया 29/8। ठीक है, अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो आपको पता है 2 की टेबल में 8 आता है, तो हम इसको 8 को ही लेंगे। यहाँ पे ये हमने ले लिया 8 को। 2 क्या बोलेगा भैया, हम इसको 8 पे डिवाइड कर सकते हैं, और 8 क्या बोलेगा, सॉरी हम 2 को 2 बोलेगा 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, और 8 क्या बोलेगा 1 पे। तो 17 4 जा क्या होता है 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 और 2 8, 68 माइनस 29। इनको हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 18 में से 9 गए 9 बच गए, और 5 में से 2 गए 3 बच गए। ये आंसर आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से मिक्स करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 8 5 जा तो 40 हो जाएगा, वो तो ज्यादा हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा 7, 4 इंटू 7/8। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। अब मैं आगे रब करके आपको सेकंड वाला सम जो है वो समझा रही हूँ। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। ओके, सेकंड में ये बोलता है कि भाई आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर। ए आपका फर्स्ट है 2/9, 2/3, 8/21। हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे इसको, क्योंकि हमें ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना। 2/3 एंड 8/20। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 की टेबल में तो 21 आता है, बट 9 की टेबल में 21 नहीं आता। तो हम क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 9 3 एंड 21, इसका 63 आएगा, क्योंकि 63 9 की टेबल में भी आता है। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। चलो मैं करके दिखाती हूँ। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 7 जा 3 1 जा 1 7। अब ये देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 आएगा इसका। अब ये क्या बोलेगा बेटा, 9 बोलेगा कि भैया मैं इसको 7 पे डिवाइड कर सकता हूँ। 3 बोलेगा कि भैया मैं इसको 21 पे डिवाइड कर सकता हूँ। 21 क्या बोलेगा, मैं इसको 3 पे डिवाइड कर सकता हूँ। ये बोलेगा 2 7 जा 14, और यहाँ पे आके इसके सर पे बैठ जाएगा। अब ये क्या बोलेगा 21 2 जा 42, ये भी इसके सर पे आके बैठ गया। 8 3 जा 24। अब आपको निकालना है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, उतरता हुआ क्रम। उतरते हुए क्रम में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, असेंडिंग में A B C D 1 2 3 4 ऐसे चलता है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, A B C D असेंडिंग। असेंडिंग के A से समझ लो, और D से आपको ज़्यादातर आपने सुना होगा ना, A B C D ये यूज करते हैं ना, A B और C D। कोई भी, जैसे मैंने ये बनाया, मैं यहाँ क्या लिखूँगी A B C D, इसी तरह से लिखते हैं ना। तो D C B A उल्टा हो गया, ये D C B A उल्टा क्रम हो गया, यानी कि उल्टा चलना, अपोजिट दिशा में चलना। तो आपका सबसे पहले नंबर पे ये आएगा डिसेंडिंग में, सेकंड नंबर पे ये आएगा, और थर्ड नंबर पे ये। अब इनके फ्रैक्शन कौन से किसके फ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर डाल देंगे। 42 किसका है 2/3 का। 24 किसका है 8/21 का।
और 9 ये 14 किसका है? 2/9 का। ये आपका आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में है 1/5, 3/7 और 7/10। पहले की तरह हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे इनको भी। 1/5, 3/7 एंड 7/10। अब देखिए 5 की टेबल में तो 10 आ रहा है, लेकिन 7 की टेबल में 10 नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, आपको पता है 7 क्या है? प्राइम नंबर। अब हम मान लो हम इनका एलसीएम निकालते हैं, तो 5 से निकालेंगे, 5 2 से 10 तो आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 2 से 10 आएगा, और 7 प्राइम नंबर है, 7 से हमें मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 70। फिर भी मैं आपको लोग करके दिखा देती हूँ एलसीएम। 5, 7 एंड 10। 5 से लिया, 5 1 जा 7, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करो इनकी, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, वो ये है ना आपका 70 लिया। अब 5 क्या बोलेगा कि भैया मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 14 पे, ठीक है। 7 क्या बोलेगा? भैया मैं इसको 10 पे डिवाइड कर सकता हूँ, 10 क्या बोलेगा? 7 पे। अब ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होकर इनके सर पे बैठ जाएंगे, तभी आंसर आएगा ना। जब इसके सर पे बैठ जाओगे तभी आंसर आएगा। करते हैं ना छोटे बच्चे, जैसे तुम होमवर्क कब करते हो? जब मम्मी पापा आपके सर पे बैठ जाते हैं, यानी बिल्कुल आपके स्टिक होके आपके पास बैठ जाते हैं। तो क्या आएगा? 14 1 जा 14, 3 10 जा 30, 7 7 जा 49। अब देखो सबसे बड़ा कौन है? ये। सेकंड नंबर पे कौन है? ये। और थर्ड नंबर पे कौन है? सॉरी, थर्ड नंबर पे कौन है? ये। आंसर लिखते हैं हम इसका। ये किसका आंसर है? 7/10 का। सेकंड नंबर पे 3/7 एंड थर्ड नंबर पे 1/5। ओके। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये बोलता है कि भाई एक मैजिक स्क्वायर, इसने शुरू में आपको क्या बोला? स्क्वायर है। मैजिक यानी जादुई स्क्वायर है। उसमें अगर हम डायगोनल्स पे चलते हैं, डायगोनल्स का मतलब है ऐसे चलते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसे रो में चलते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसे कॉलम में चलते हैं तो भी सेम आएगा। यानी कि उन्होंने स्क्वायर बना रखा है और उसमें इस तरह से कॉलम बने हुए हैं। इनका ऐसे आंसर निकालते हो तो भी सेम, ऐसे आंसर निकालो तो भी सेम, ऐसे निकालो तो भी सेम। तो बोलते कि बताओ क्या ये मैजिकल है? क्या ये एक मैजिकल आंसर है? क्या ये एक मैजिकल है? बिल्कुल सही बात है, मैजिकल ही पाएगा। पाएगा कि नहीं? इसका मतलब क्या है? ये इससे पहले क्या बोला? स्क्वायर। तो ये बोलता है क्या ये सच्ची में स्क्वायर है? यस, स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइडें बराबर है तो चारों तरफ से आंसर भी सेम आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस, ये एक स्क्वायर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से? अब मैं आपको इसका फोर्थ वाला जो है वो समझा रही हूँ। ये आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। ये पूछते हैं क्या ये स्क्वायर है? यस, ये स्क्वायर है। इसका सिर्फ यही आंसर है, यस ये स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं आपको फोर्थ वाला करूँगा। फोर्थ वाले में ये बोलते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, शीट ऑफ पेपर इज 12 × 1/2 सेंटीमीटर वाइड, यानी इतनी तो इसकी चौड़ाई है, सॉरी लॉन्ग है, लॉन्ग मीन्स लंबी। ये बोलता है एक शीट है, एक पेपर शीट है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 12 × 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 10 × 2/3 सेंटीमीटर वाइड, और इतनी चौड़ाई है। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर।
पेरीमीटर होता क्या है बेटा? पेरीमीटर होता है कोई भी हम जो भी शेप बनाते हैं, जो भी शेप बनाते हैं उसकी जो बाउंड्री होती है ना उसको पेरीमीटर बोलते हैं। उसकी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट करें, ऐसे जाएं, फिर ऐसे जाएं, फिर ऐसे जाएं, फिर ऐसे जाएं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं उसका पेरीमीटर। ठीक है, उसकी घेरा जो होता है, चारों तरफ की जो लाइन होती है, जैसे इसने शीट की क्या बताई? इसने बताया भाई ये तो लंबाई है, ये तो मान लो इसकी होगी लंबाई, ठीक है, ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब देखो चौड़ाई इधर है, इधर वाइड है तो इतनी वाइड इधर भी पाएगी, इधर है इतनी वाइड इधर भी पाएगी। अंडरस्टूड है ना? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके दुगना कर लेंगे। दुगना क्यों? क्योंकि इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही क्या होता है? 2 × L + B। ब्रेड्थ क्या होगी? इसकी जो वेड्थ है उसको ही ब्रेड्थ बोलते हैं। तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लंबाई, लेंथ। लेंथ कितनी है? 12 × 1/2 सेंटीमीटर। इसको इम्प्रॉपर बनाइए। 12 × 2 = 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है? 10 × 2/3 सेंटीमीटर, यानी 10 × 3 = 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इसको आगे इस साइड कर रही हूँ मैं क्या करूँगी? 25 2 से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, इनको प्लस करके 25/2 + 32/3। अब इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा बेटा? एलसीएम 2 × 3 = 6 आ जाएगा। 2 क्या बोलेगा? भैया मैं 3 पे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 बोलेगा 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ। 25 × 3 = 75 प्लस 32 को करेंगे 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6। क्या आ गया आपका आंसर? 2 × 75 और 64 को प्लस करते हैं, 5 और 4 9, 7 और 6 139/6। अब देखो ये जो 6 है, यहाँ पे 6 है ना, इसको 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है। 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6। ठीक है, और 3 ऊपर वाले को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इसका रूल होता है कि आपस में जोड़े। 3 और 1 4, 4 और 9 कितने हो गए? 9 और 4 कितने हो गए? 13। 13 को 3 डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या है? 139/3। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करके मिक्स में निकालेंगे। 3 4 = 12 बच गया 1, 3 6 = 18 बच गया 1, 1 को यहाँ लिखेंगे। ये इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ना खूब अच्छे से। अब मैं आगे वाले सम आपको करवाऊंगी इससे अगली वाली वीडियो में। ओके, इसमें मैंने आपको कितने सम करवाए? 1 से लेके 4 तक। इससे अगले वीडियो में मैं आपको आगे वाले जो सम है वो करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।